मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो फूल सिंह बरैया का है, जिसमें उन्होंने चुनाव से पहले ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी यदि 50 विधायक भी उसके जीत के आ जाएंगे, प्रत्याशी जीत के आ जाएंगे, तो वो खुद अपना मुंह काला करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद फूल सिंह बरैया मौजूद हैं, भोपाल में आज आए हैं बैठक के लिए। क्या ये वीडियो सही है फूल सिंह जी? वीडियो सही है, मेरा ही है। और अब क्या आपने जो बात कही थी आप उस पर कायम रहेंगे? उस पर कायम हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आज चुनाव फेयर हो जाए, इंडिया में ये इलेक्शन अगर जिस दिन फेयर हो जाए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास नेचुरल वोट इतना नहीं है कि वो 50 विधायक भी जिता सकें। कांग्रेस एक आरोप भी लगा रही, कांग्रेस के कई नेता हैं, विवेक तनखा हैं, दिग्विजय सिंह हैं, वो ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर्स की जब काउंटिंग हुई तो उसमें कांग्रेस आगे चल रही थी। उन्होंने एक शीट भी जारी की है, उसमें बताया कि बैलेट पेपर में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन ईवीएम की जब गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ती चले गई। इस पर आपकी क्या राय है? बैलेट पेपर में हम आगे हैं और ईवीएम में हारे हैं, तो ईवीएम कहीं न कहीं ईवीएम में शक है। जैसे बैलेट पेपर में हम सील लगाते हैं या टिक लगाते हैं, वो काउंटिंग तक वही रहती है। ईवीएम में हम बटन दबाते हैं, काउंटिंग के बीच का पूरा संदेहजनक मामला है। तो ईवीएम निश्चित रूप से इस देश के अब लोकतंत्र को बचाने का अगर है मुद्दा, तो ईवीएम हटनी चाहिए। इसमें आपको क्या हार के बड़े कारण क्या लगते हैं फूल सिंह जी? कांग्रेस की इतनी करारी हार, क्योंकि 15 सालों के बाद आपकी सरकार बनती है 18 में, फिर 15 महीनों में गिर जाती है। इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त थी, दिग्विजय सिंह कह रहे थे 130 से ज्यादा सीटें आएंगी, फिर अचानक से हार, इतनी बुरी हार। मैं पब्लिक में अक्सर घूमता रहता हूं, चुनाव में भी रहा, भविष्य में आगे भी रहूंगा, चुनाव के बाद भी रहूंगा। किसी ने भी मुझसे मेरे सामने, जहां तक उसमें बीजेपी के भी मतदाता थे, किसी ने यह नहीं कहा कि हम बीजेपी को लाएंगे। महंगाई से बचना है, बेरोजगारी से बचना है, लॉ एंड ऑर्डर से बचना है, आवारा पशुओं से किसान को बचाना है, तो बीजेपी को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें सही जिंदगी जीना है। तो अब हमें कांग्रेस लानी है। यही आवाज थी और यही आवाज अभी है, बस ईवीएम ने आवाज को बदल दिया है, बाकी कोई फर्क नहीं। आज की तारीख में लोग इसके ऊपर आज भी अड़े गए। आपने एक और बात भी कही थी जो शायद बहुत कम लोगों को याद भी होगी। आपने नरोत्तम मिश्रा के चुनाव हारने की भविष्यवाणी की थी, वो सटीक बैठ गई। मैंने तो इसलिए कहा था कि जब बाई इलेक्शन हुआ था 2020 में उन्होंने प्रचार शुरू किया था, शिवराज सिंह जी थे मौजूद, सिंधिया जी थे, उनके सामने मिश्रा जी ने मुझे गाली देकर के प्रचार किया था। एक चैतुआ चुनाव लड़ने आया है, जबकि भांडेर विधानसभा में पहले विधायक रह चुका हूं, ग्वालियर जिले की विधानसभा थी, चैतुआ कहीं से भी सिद्ध नहीं हुआ। तो उन्होंने गाली से शुरू किया, उधर लोकतंत्र का गला घोंटा कि वहां के गणमान्य नागरिक, सरपंच हैं, जनपद हैं, उनको अपने घर पर डबरा ले गए, धमकी दी और धमकी दे करके यहां वापस किया, उन पे मुकदमे लगाए, जेल भेजा। और यही नहीं, पुलिस से बटन दबाए मशीनों के, थानेदारों से बूथ कैप्चरिंग करवाई। जब लोकतंत्र का गला घोंट करके आप जीत के जाएंगे, मुझे गाली दे के जाएंगे, तो मैं तुम्हें हराऊंगा नहीं। मैंने हराने का संकल्प ले लिया था और मैं चुनाव हरवा दिया। अच्छा, तो अब एक सवाल बस सबके मन में है कि आपने जो बात कही है उस वीडियो में, वायरल वीडियो में, तो उसके लिए आपने कोई तारीख, कोई दिन मुकर्रर किया और कब करेंगे? क्या आप खुद ही करेंगे? 7 तारीख को मैं ये कहना चाहता हूं कि काला मुंह की बात छोड़िए। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए लहू बहाना भी पड़ेगा तो हम लाल मुंह भी करेंगे, लेकिन हम संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे। इस पर मैं आज भी अड़ग हूं। 7 तारीख को दिन के 2 बजे अपने हाथों से राजभवन के सामने मैं मुंह काला करूंगा। राजभवन के सामने। तो ये है फूल सिंह बरैया, जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद खूब जमकर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फूल सिंह बरैया ने बड़ा आरोप लगाया है कि ईवीएम के साथ जरूर कोई छेड़खानी हुई है, धांधली की गई है, इसी वजह से इस तरीके के अप्रत्याशित नतीजे आए हैं। बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे रही है, लेकिन ईवीएम में ऐसा क्या हो गया
कि कांग्रेस पीछे हो गई, इस पर विचार जरूर करना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये गंभीर आरोप फूल सिंह बरिया ने लगाए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया वायरल वीडियो में जो बात उन्होंने कही थी उससे वो पीछे नहीं हटेंगे और 7 दिसंबर को राजभवन के सामने वो अपने हाथों से अपना मुंह काला करेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।